मुनि एकांतवासिनः, एकांतवासी मुनि वैराग्ययुक्त होकर वीतराग दशा में पेश करता हुआ जिस सुख का आनंद का अनुभव करता है वह न तो देवराज सौदंड के लिए संभव है और न 6 खंड के अधिराज चक्रवर्ती के लिए संभव है। तो वह अनुभव एक योगी को आता है। जो अनुभव योगी को आता है उस दशा में 7वें से ऊपर आता है तो नीचे कैसे आ जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति मार्ग में चल रहा है और मार्ग अनेक प्रकार का है। पहला मार्ग आपने देखा वह कीचड़ भरा हुआ दलदल भरा मार्ग है। उसके आगे मार्ग देखा वह मार्ग कंकड़ पत्थरों से समाकीर्ण है। आगे चल के मार्ग देखा उस मार्ग में कंकड़ पत्थर तो कम हैं किंतु धूल भरी पड़ी है। और आगे चल के देखा तो मार्ग न तो धूल का है, न कंकड़ पत्थर है, न दलदल है, वहाँ पर कांटे झाड़ के पूरे लगे हैं। और आगे आपने मार्ग देखा वह पगडंडी है, उससे साइड में वृक्ष हैं वे टकरा रहे हैं। और आगे मार्ग देखा वह मार्ग आपको ठीक सा दिखाई दिया। अब उसके आगे जब आपने मार्ग देखा वह आपको राजमार्ग दिखाई दिया 7वें स्थान पर। पहले गुणस्थान का मार्ग है वह ऐसा है दलदल कीचड़ से भरा हुआ मार्ग है। एक पैर रखो तो दूसरे पैर को उठा नहीं पाओ, उठाओ तो और ज़्यादा फंसता चला जाए पहला पैर। तो दूसरे गुणस्थान का मार्ग है वह मार्ग माना कि कंकड़ पत्थर से समाकीर्ण हैं, पैर लहूलुहान हो रहे हैं। अगला मार्ग है माना कि धूल से भरा हुआ, फिर अगला मार्ग। तो ऐसी गुणस्थान की बात है। पहले मार्ग में उस राजमार्ग की अनुभूति नहीं हो सकती। जो दलदल से भरा मार्ग है, कीचड़ से भरा मार्ग है, जिसमें कीचड़ है, बदबू आ रही है और उसमें कांच के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं, पैर लहूलुहान हो रहे हैं, ऐसा दलदल है कि पैर फंस गया उसके अंदर तो निकल नहीं पा रहा है। अब कोई व्यक्ति के इस दलदल में चलते हुए उस राजमार्ग की अनुभूति करो, संभव नहीं। कंकड़ पत्थरों के बीच में चलते हुए उस राजमार्ग की अनुभूति करो जो कांच जैसा है प्लेन, या धूल के मार्ग में उसकी अनुभूति करो, या झाड़ झंकट के बीच में अनुभूति करो, या पगडंडी पर उस मार्ग की अनुभूति करो, या अन्य जो चढ़ाई का मार्ग वहाँ अनुभूति करो। नहीं, ऐसे ही जो अनुभूति 7वें गुण स्थान में हो सकती है वह कदापि किसी भी अपेक्षा से प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम और षष्ठम तक भी नहीं हो सकती, सप्तम व सप्तम के आगे होती है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं क्रम क्रम से आगे बढ़ो, आत्मा को समझो। पहले जहाँ देह अपनी नहीं तहान अपनों कोय, घर संपत्ति पर प्रकट पर है परिजन लोय। जब अपना शरीर ही अपना नहीं है तो ये प्रकट में दूर दिखाई देने वाले चाहे सचित द्रव्य हैं, जितने भी चेतनमय हैं, चाहे उनसे आप माता पिता भाई बंधु जो भी रिश्ता रखते मित्र अड़ोसी पड़ोसी भी आपके नहीं हैं। अचेतन मकान आदि वाहन आदि आपसे पृथक हैं, वो आपके नहीं हैं। सचित ताचित मिश्र जो आपके आभूषण आदि से युक्त सजा हुआ घोड़ा कलश सहित कन्या या कोई भी आभूषण सहित तो मिश्र द्रव्य आपका नहीं है। क्योंकि जो आपके साथ रह रहा है शरीर वह ही आपका नहीं है, तो बाहर दिखाई देने वाला तो आप उसको कैसे कहोगे। जब मृत्यु होती है तो शरीर भी छूट जाता है, तो क्या ये मकान, ये भवन, ये फैक्ट्री, ये आभूषण, ये द्रव्य साथ में जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। आप जानते हैं यहाँ तक कि आत्मा के साथ में जाने वाली कारमान वर्गणाएँ वे कर्म भी आत्मा के नहीं हैं, जो भले ही आत्मा के साथ जा रहे हैं आत्मा के साथ आ रहे हैं। आचार्य महोदय यही बताना चाह रहे हैं कि पहले मिथ्या बुद्धि को छोड़ो। मिथ्यात्व को छोड़े बिना समृद्धि की प्राप्ति नहीं होगी।